अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बात की है। उन्होंने बताया है कि वैक्सीनेशन के पहले दिन कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है, यानी कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन का पहला दिन परफेक्ट रहा है। अब यह दौर लंबा चलेगा, कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में जो भारत कर रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर क्या हो रहा है यह हम आपको दिखाएंगे। और रिपोर्ट यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत गौर से देख रही है। इंडिया में एक सेंटर से आ रही वैक्सीनेशन रिपोर्ट को पूरी दुनिया में बहुत ही करीब से मॉनिटर किया जा रहा है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया भारत की बात कर रहा है। अमेरिकी चैनल वेबसाइट्स पे भारत के वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा है। यूरोप की मीडिया बता रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में कैसे हो रहा है। गल्फ से लेकर चाइनीज मीडिया सबकी नजर भारत पर है, क्योंकि भारत बाकी दुनिया के मुकाबले एक बड़ा इतिहास रच रहा है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत 3 करोड़ से हो रही है। अमेरिका, यूरोप के देश आबादी के लिहाज से भारत से बहुत छोटे हैं, लेकिन वहां से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही। ऐसे में सब भारत के वैक्सीनेशन मॉडल की तरफ बहुत गौर से देख रहे हैं। भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। दुनिया में आर्थिक और तकनीकी लिहाज से आगे कई बड़े देश क्यों इस वक्त वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, इसे समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या है? सबसे डराने वाली खबर नॉर्वे से आई है। नॉर्वे के बारे में अचानक इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टिंग हुई कि वहां फाइजर वैक्सीन लगाने के बाद 23 बुजुर्ग लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार पड़ गए हैं। अब इसकी जांच चल रही है। वैक्सीन के बारे में पूरी दुनिया में तरह तरह की खबरें हैं। भारत से पहले 49 देशों ने इसे ट्राई कर लिया है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका, चीन और भारत। इनमें से 2 देश हैं जिनकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत और चीन। इनमें चीन कितनों को वैक्सीन लगाएगा, कितनों को बताएगा, चीन के डेटा और उसकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत जैसे लोकतंत्र में सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ है। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में वैक्सीन को लेकर पूरे डेटा पर WHO से लेकर पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दुनिया की साइंस कम्युनिटी से लेकर पूरी दुनिया की लीडरशिप भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कभी नहीं हुआ है। अभी इंटरनेशनल वैक्सीनेशन स्टेटस जान लीजिए। दुनिया में 50 देशों में 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। रोज करीब 25 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ब्रिटेन में 25 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत की एंट्री के साथ ये रफ्तार और आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इस वक्त वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट पर सबका जोर है। भारत में वैक्सीनेशन को लेकर कोई बात छुप नहीं सकती, इसीलिए सदी का सबसे बड़ा टीकाकरण कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा सैंपल भारत होगा। भारत में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दुनिया में कई देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ नहीं है। इजराइल वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन वो छोटा देश है। वहां की आबादी 80 लाख ही है, लेकिन तकनीकी रूप से वो बहुत आगे है।
लेकिन वो भी अमेरिका की वैक्सीन पर निर्भर है। इस लिहाज से भारत के पास अपनी वैक्सीन है, कई तैयार हो रही हैं और 3 करोड़ की आबादी का टीकाकरण शुरू भी हो चुका है। लेकिन यूरोप में मिसमैनेजमेंट दिखने लगा है। आपको ले चलते हैं फ्रांस, जहां वैक्सीन कम पड़ गई है। फ्रांस, जिसकी आबादी 7 करोड़ से भी कम है, वहां की राजधानी पेरिस में ही वहां की सरकार जूझने लगी है। यूरोप के सबसे ज्यादा कोरोना इफेक्टेड इस देश का हाल हैरान करने वाला है। पेरिस के पास नांतेर शहर में वैक्सीन की कमी पड़ गई है। करीब 2 लाख लोगों के इस शहर में एक ही सेंटर बनाया गया है। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। हमें बताया गया है कि करीब 400 वैक्सीन दी जाएंगी। अब पता नहीं कि ये 400 डोज है या 400 वायल। अगर वायल है तो 2000 डोज हो जाती हैं, नहीं तो 400 डोज तो कुछ भी नहीं है। यहाँ ना ज्यादा वैक्सीन है और ना ही उनके लिए इंजेक्शन है। सरकार को पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे में क्या कहा जा सकता है। फ्रांस में जनवरी के आखिर तक 600 वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की प्लानिंग है, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फ्रांस के बाद अब चलते हैं रूस, जहां वैक्सीनेशन बहुत धीरे चल रहा है। रूस में अभी 15 लाख लोगों को ही वैक्सीन दी गई है, जबकि वहां सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया गया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत करीब से इस पूरे वैक्सीनेशन पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को लेकर वहां के लोगों में जोश थोड़ा कम है। हमें बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना होगा और इसे लेकर आप सब जरूरी तैयारी कीजिए और जो जरूरत है उसे पूरी कीजिए। शुक्र है कि हमारी वैक्सीन के रखरखाव में ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसे -50 या 70 डिग्री में रखने की जरूरत नहीं है। ये बाकी वैक्सीन से बहुत बेहतर है और ये वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को आसान बना देती है। अब आपको ले चलते हैं जर्मनी, जहां अमेरिकी फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है। जर्मनी में 101 साल की महिला को फाइजर की दूसरी डोज दी गई है। 1920 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तब एडिथ क्योवजाला 1 साल की थी। अच्छा है, इंजेक्शन आराम से लगा। मैं पहले विश्व युद्ध के बाद डिप्थेरिया और मीजल्स जैसी बीमारियों को याद करती हूँ, जिनके लिए तब वैक्सीनेशन किया गया था। जर्मनी की आबादी करीब 8.5 करोड़ है, लेकिन पिछले 20 दिनों में वो सिर्फ 10 लाख लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पाया है। जर्मनी में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारियों की बहुत आलोचना हो रही है। अब चलिए रोमानिया, जहां वैक्सीन को लेकर लोगों का भरोसा बहुत कम नजर आ रहा है। इसलिए रोमानिया के राष्ट्रपति ने खुद फाइजर की पहली डोज ली है। मुझे अभी वैक्सीन लगाई गई है। ये बहुत आसान है और कोई तकलीफ भी नहीं हुई और मैं कहना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, असरदार है। मैं कहूंगा कि रोमानिया के सभी लोग आगे आकर वैक्सीन लगवाएं। ये वैक्सीन जो है और हमने जो पाबंदियां लगाई हैं, ये हमें इस महामारी के दौर से बाहर निकालने में मदद करेंगी। रोमानिया, जहां की आबादी 2 करोड़ से भी कम है, वहां फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन हैरत है कि पिछले 20 दिनों में 2 लाख से भी कम लोगों को वैक्सीन लगी है। अब चलते हैं यूरोप के एक और देश तुर्की, जहां के राष्ट्रपति ने वैक्सीन लगवाई है। रजब तैयब अर्दवान ने चाइनीज वैक्सीन पर भरोसा दिखाया है। उन्होंने चीन से सप्लाई की गई साइनोवैक वैक्सीन लगवाई है और अब वो चाहते हैं कि बाकी तुर्की भी चाइनीज वैक्सीन पर यकीन कर लें। बदकिस्मती से वो लोग जो बहुत ही नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर, मेरा मानना है कि हमारा देश तुर्की जो है वो समझदार है और ऐसी नेगेटिव बातों में नहीं आएगा। वो वैक्सीन जरूर लगवाएगा। हम साइंस की कदर करते हैं और कोरोना को इसी के जरिए यानी वैक्सीन से खत्म करेंगे और इस मुसीबत भरे वक्त को खत्म कर देंगे।
तुर्की भी अपनी वैक्सीन पर काम कर रहा है, लेकिन वहां मई से पहले घरेलू वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद अर्दोआन पूरी तरह चीन पर निर्भर हो चुके हैं और अब इसी चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक को उन्होंने अपनी 8 करोड़ आबादी पर थोप दिया है और लोगों के पास फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है। Aşı olmak zaten önceliğimiz çünkü biz çok sayıda hastayla. मैं एक डॉक्टर हूं और वैक्सीन लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम रोज बहुत से मरीजों को देखते हैं, पूरे दिन उनके साथ रहते हैं। हमारा काम जो है ये बहुत ही खतरे से भरा हुआ है। संक्रमण का हमेशा खतरा रहता है। Ama bütün bunlara rağmen bulaş riskimiz çok yüksek. Yani bize bulaştırıcılık olayı yüksek. Bu yüzden aşı bir koruyucu olacak. हम लोग मेडिकल स्टाफ से हैं और कोरोना के खिलाफ फ्रंट पर लड़ रहे हैं। हम मरीजों की बहुत करीब रहकर देखभाल करते हैं और यही वजह है कि मैंने ठीक समझा कि मैं वैक्सीन लगवाऊं। plan is to vaccinate whoever wishes as a healthcare worker. हमारी तैयारी जो है वो ये है कि सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाए। आज ही हम 300 लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और ये अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा। हम हजारों लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। Plans to complete healthcare vaccinations within 5 to 10 days. So that's what we are planning at the moment, to vaccinate all our healthcare workers, whoever. चाइनीज साइनोवैक की एफिशिएंसी यानी वो कितनी असरदार है, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तुर्की ने इसे लेने का फैसला जरूर किया है, लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्क हो सकता है। इसलिए चीन की वैक्सीन को समझने के लिए चीन चलते हैं। चीन का दावा है कि अब तक 15 लाख लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। बीजिंग में ही 240 सेंटर खोले गए हैं, जहां 1 जनवरी के बाद से वैक्सीनेशन चल रहा है। चीन का दावा है कि ये करीब 80% असरदार है, लेकिन अभी तक सिर्फ सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और तुर्की ने ही साइनोवैक को चुना है, जबकि एक और वैक्सीन साइनोफार्म को बहरीन और यूएई ने मंजूरी दी है। मैं उन फ्रंटलाइन ग्रुप्स के सदस्यों में से हूं जो रोज काम करते हुए बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। ये जो वैक्सीन है इसे लगाने के बाद मैं खुद सुरक्षित रहूंगा और बाकी लोगों को भी सुरक्षित रखूंगा। एक डॉक्टर होने के नजरिए से कहूँ, जो वैक्सीन हम लोगों को दे रहे हैं ये आम तरीके से ही दी जा रही है। इसे बहुत बेसिक तरीके से तैयार किया गया है। हम कई दशकों से वायरस को खत्म करने के खिलाफ ये तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चीन के मुकाबले अमेरिकी फाइजर वैक्सीन और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन दुनिया के ज्यादातर देशों में लगाई जा रही है। आपको ब्रिटेन लेकर चलते हैं और वहां वैक्सीनेशन का तरीका दिखाते हैं। लोग गाड़ी में आ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ये ग्रेट मैनचेस्टर की तस्वीरें हैं। ब्रिटेन में 25 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने का दावा किया गया है। यहाँ करीब 250 अस्पतालों में वैक्सीन दी जा रही है। स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है। ब्रिटेन पर इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है। The pressure is very considerable. सही कहूं तो दबाव बहुत ज्यादा है। अगर आप मुझसे आईसीयू की आगे की क्षमता के बारे में पूछें तो मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि मैं अभी कोई आंकड़े नहीं दे सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि खतरा बहुत ज्यादा है और हमें जो मेडिकल सर्विस है उस पर दबाव को कम करना है। ये लॉकडाउन से ही मुमकिन है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसका पालन करें। The pressure off the NHS, and the only way to do that is to follow the current lockdown, and that's what I'd urge everybody to do. ब्रिटेन में करीब 85,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रोजाना हजारों नए केस आ रहे हैं। इससे वैक्सीनेशन की जरूरत को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अब अमेरिका चलिए और देखिए वहां किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं। डिज्नीलैंड रिजॉर्ट की पार्किंग में ही लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ इसी जगह पर 7,000 लोगों को रोज वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका में कोरोना से 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और अब डेथ फिगर्स में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा मौत होने के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। आज पहले दिन की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट आ गई है। पहले दिन का प्रोग्राम पूरी तरह से कामयाब रहा है। आज देश में कुल 1,65,714 लोगों को टीका लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई है। अभी तक किसी को भी अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा है। सब अपने अपने घर वापस लौट गए हैं।
एक एक राज्य में आज कितने टीके लगे, स्वास्थ्य मंत्रालय से जरा ये सुनिए। अंडमान 78, आंध्र प्रदेश 16,963, अरुणाचल 743, असम 2721, बिहार 16,401, चंडीगढ़ 195, छत्तीसगढ़ 4,985, दादरा नगर हवेली 64, दमन एंड दीव 43, दिल्ली 3,403, गोवा 373, गुजरात 8,557। इसी प्रकार हरियाणा 4,656, हिमाचल 1,408, जम्मू कश्मीर 1,954, झारखंड 2,897, कर्नाटका 12,637, केरला 7,206, लद्दाख 76, लक्षद्वीप 21, मध्य प्रदेश 6,739, महाराष्ट्र 15,727, मणिपुर 510, मेघालय 509, मिजोरम 314, नागालैंड 499, ओडिशा 8,675, पुडुचेरी 206, पंजाब 1,200, राजस्थान 9,279, सिक्किम 120, तमिलनाडु 2,728, तेलंगाना 3,600, त्रिपुरा 266, उत्तर प्रदेश 15,975, उत्तराखंड 2,226 एंड वेस्ट बंगाल 9,582। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डिफेंस पर्सनल का डेटा हमने अलग से इसमें सम्मिलित किया है। जो प्रोविजनल डेटा है वो 2,182 है। तो पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे चला, आपने हेल्थ मिनिस्ट्री की बात सुनी। अभी अभी हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर क्या बड़ी बात कही है, आपको सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।